तो क्या बिहार के भरत भूषण सिंह का इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है? और ये मर्डर बिहार पुलिस और बिहार के करप्ट नेताओं ने मिल करके किया है। भरत ने पुलिस के गोली चलाने से पहले ही सरेंडर कर दिया था और उन्होंने यह पहले ही बोला था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके बाद कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। गाँव वालों के अकॉर्डिंग भरत को पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाती है और रास्ते में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर देती है। ये मर्डर हुआ क्यों, इसे समझने के लिए भरत के गाँव के जियोग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। भरत के गाँव का नाम है बिटौली, जो की भोजपुर जिले में पड़ता है। यह गाँव गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र के बहुत ही करीब पड़ता है, जिसकी वजह से हर साल मानसून के मौसम में बाढ़ का पानी गाँव में घुस जाता है और मिट्टी के कटाव की वजह से गांव के कई घर बाढ़ में बह जाते हैं। कभी कभी बाढ़ का सैलाब इतना तेज होता है कि पूरा गांव पानी में बह जाता है। गांव वालों की ये प्रॉब्लम आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से है। इस गांव में नेता 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी सिर्फ वोट मांगने के लिए, और सब कुछ ठीक कर देने का वादा कर करके चले जाते हैं। गाँव में ना सड़क है, ना ही बिजली की व्यवस्था और ना ही साफ पीने का पानी। इन्हीं सारे प्रॉब्लम से जूझते हुए भरत बिल्कुल परेशान हो चुके थे। हर साल सरकार बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड पास करती है, लेकिन ये सारा पैसा कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं है। भरत तिवारी बस इसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। भरत के आवाज उठाने की ही वजह से आज गांव में सड़क बनने लग गई थी और गांव में बिजली भी आ गई थी। लेकिन गांव के अंदर ये सारे बदलाव करने के लिए उन्हें हथियार उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि शांति से कोई भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन आज तक इन पर ना ही कोई क्रिमिनल केस है और ना ही कोई सिविल केस है। जिस दिन इनका पुलिस से मुठभेड़ हुआ, इन्होंने पुलिस के सामने अपनी गन फेंक करके खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने इसके बावजूद उन पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। लेकिन भारतीय कानून आईपीसी धारा 96 और सीआरपीसी के तहत पुलिस केवल तभी गोली चला सकती है जब उनकी जान को कोई खतरा हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन यहाँ तो भरत ने पहले ही अपनी गन फेंक करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, तो फिर पुलिस वालों को गोली चलाने की क्या जरूरत? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने यह किसके कहने पर किया होगा?